हेलो एवरीवन। बात उन दिनों की है जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था। टाइम वाज अराउंड 64-65 एंड आई वाज वेरी यंग। मैं और मुखोपाध्याय हम दोनों बहुत गाढ़े यार थे। जो भी करते थे साथ साथ ही करते थे उन दिनों, और शौक भी होता है उन दिनों दोस्ती का। लेकिन एक ड्रिल स्क्वायर था जो हमसे मर मर के पास हुआ। कभी वो फेल तो मैं पास, कभी मैं पास तो वो फेल। अल्टीमेटली वी सक्सीडेड एंड पासिंग द ड्रिल स्क्वायर। इट्स ए ग्रेट थिंग। और वी डिसाइडेड टू गो फॉर द लिबर्टी। दिस वॉज ए प्राइज। संडे को लिबर्टी पे जाते थे, पास बनता था, और वही अपना हैट लगा के, टाई लगा के साइकिल पे, ताकि पूरे टाउन को पता लग जाए कि यस, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जीसी हैं, जेंटलमैन कैडेट। ठिकाने में गिने चुने थे हमारे। क्वालिटी में पहुँचेंगे या दूसरे तो 2-3 रेस्टोरेंट थे, वहीं जाते थे, खाना पीना होता था, गपशप होती थी, अपना घूम फिर के चले आते थे। लौटते वक्त पता नहीं क्या हुआ, मुखोपाध्याय को छल्ली याद आ गई। उसकी गर्लफ्रेंड थी, कलकत्ता से कनेक्शन था, डॉक्टर थे, बंगाली, उनकी बेटी थी। कह रहा यार वर्मा, मिल चले छल्ली से। अब मैं क्या कहता, मोटरसाइकिल पहुंच गए। और मुखोपाध्याय जी तो अपने रम गई छल्ले में। वो सब आपा ही भूल जाता था। मैं टाइम गिनता रहा उंगलियों पे, अब चलें जब चलें। अब अल्टीमेटली निकले, अंधेरा होने वाला था, मर पच के आए में पहुँचे। मैं कपड़े उतार ही रहा था कैबिन में कि फिर दौड़ के आ गया मुखोपाध्याय। वहम से यार मर गए। मैं अब क्या हुआ, अब क्या हो गया यार, हेयर कट। आई ऑल्सो लुक्ड एट हिम। यस, हेयर कट तो उसका था ही नहीं, मैंने सैटरडे को ही ले लिया था। अब क्या करें, देवर नो होप इन हेल। वहाँ क्या करते, कहते मैं नाई की दुकान तो बंद हो गई, वो तो हो ही जानी थी। अब बताइए यार, मुसीबत में। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, डोंट वरी, बैठ, मैं देखता हूँ। निकाली मूछ काटने वाली अपनी कैंची, निकाला कंघा, लग पड़ा मैं। बाल तो खूब गहरे थे मुखोपाध्याय के, उन दिनों था ही भाई, यंग थे हम लोग। बहुत मेहनत करने के बाद भी मैंने देखा कि कहीं बात जम नहीं रही है। क्या था, थोड़ा साबुन लगाया मैंने और अपना रेजर, जो शेप करने वाला रेजर था, उससे ऐसी लाइन मारी साफ करके, बिल्कुल साफ बना दिया। पहले मुखो पार हो गए, अब कोई चिंता नहीं, हो गया काम। नेक्स्ट डे अपना यूनिफॉर्म पहन के जब खड़े हुए तो मुखोपाध्याय कहते वर्मा यार, ये तो सब दिखाई दे रहा है। मैंने भी देखा, सब दिखाई दे रहा था। मैं कोई बात नहीं, मैंने उसकी टोपी को थोड़ा, कैप को खांच के, बढ़िया, मैं आप चल जाएगा, फिट हो जाए, कोई चिंता नहीं। पहुँच के ड्रिल स्क्वायर। हमारे इंस्ट्रक्टर थे हरी सिंह साहब, डोगराज के थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, एंड ही वाज ए वेरी नाइस शॉप। बड़े दयालु आदमी थे। बाकी ड्रिल इंस्ट्रक्टर तो आप मानेंगे बिल्कुल कसाई होते हैं, हालत ख़राब कर देते हैं ड्रिल स्क्वायर में। ये इनकी थोड़ा बोझों की तारीफ कर दो, आराम से 1-2 मिनट सांस के मिल जाती थी, आराम से ड्रिल्स हो रही थी। मुखोपाध्याय बीच की लाइन में था, 3 लाइन थी, बीच की लाइन में मुखोपाध्याय थे। कद थोड़ा छोटा था तो अपना चल रहा था काम। अचानक मेरी नज़र पड़ी, होरेशियो आ रहे थे। अब आप पूछेंगे होरेशियो? हाँ, ये हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सुबेदार मेजर थे। उनका नाम था हरनाम सिंह। सरदार जी थे, 6 फुट प्लस थे, और पगड़ी बांध के तो और भी ऊंचे हो जाते थे। और क्या आवाज़ थी, वॉज ए टेरर।
घबराते थे लोग उनके नाम से। क़यामत आ रही है। चलो हमारा काम तो चल ही रहा था। पता नहीं कैसे एक चक्कर मार के ही एंटर्ड इनटू द स्क्वाड और जाते मुखोपाध्याय की टोपी तोड़। अब तो सबकी नजर गई, सारा सब नजर आ गया। इट वॉज ए ट्रीट टू सी। अब सबसे पहले हरि सिंह साहब की मुश्किल आई। होरेसियो फॉल आउट जीसी मुखोपाध्याय। अब उन्होंने अपना किया बगल सत्र मार के ठाक 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 स्क्वाड के बाहर आके ठाक खड़े हो गए। आगे बताइए किसने दिया हेयर कट आपको? मुखोपाध्याय चुप। मैंने देखा एक और आफत आ रही है चली। हमारे एकेडमी के एडजुटेंट साहब थे मेजर M.K. भवानी सिंह, महाराज कुमार भवानी सिंह, जयपुर के थे। और जब वो डिल स्क्वायर में आते थे कभी राउंड लेने के लिए तो घोड़े पे चढ़ के आते थे। वो भी अपना घोड़ा लेकर ठाक 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 आके खड़े हो गए। मेरी तो हालत खराब हो गई। आज तो यार दो ग्रह, एक तो होरेसियो और एक भवानी सिंह जी पहुंच गए। अब क्या हो? फिर वही बात, किसने दिया आपको हेयर कट? अब क्या हिम्मत मुखोपाध्याय की, जीसी वर्मा ने साहब ले दिया उसने मेरा नाम। फॉल आउट जीसी वर्मा। हमारे ठाक ठाक ड्रिल लगा के अपना लेग राइफल आके ठक खड़े हो गए मुखोपाध्याय के सामने। दोनों अभियुक्त दोनों खड़े हो गए आके। सामने भवानी सिंह जी खड़े। मैंने नजर रख के देखा तो भवानी सिंह जी तनिक मुस्कुराए। मैंने कहा चलो एक तो खैरियत हो सकती है। फिर उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ा और चले गए। एक आफत तो टल गई। मैंने सोचा एक आफत तो गई। आप कहते हैं जीसी वर्मा तुमने दिया इनको हेयर कट? चुप, जवाब दे रहा, जवाब नहीं दे रहा हुआ। यही मुश्किल है। चुप, सावधान, टाइट, एकदम निगाह सामने। अब खड़े, आपने दिया इनको हेयर कट? चुप। जीसी वर्मा आप यहां ऑफिसर बनने आए कि नाई बनने आए? ये सवाल। अब क्या कहें, हम क्या बनने आए? चुप। 7 रेस्ट्रिक्शंस ईच, 7 रेस्ट्रिक्शन दोनों को एक एक को मिल गई। हरि सिंह साहब ने पैड निकाला, दोनों के नाम पे 7 रेस्ट्रिक्शन दिखते। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है जब दुनिया आराम कर रही होगी बाकी जीसीज, आपको पिट्ठू लगा के 1 घंटे डिल स्क्वायर में जाके दौड़ भाग करके पसीना निकालना पड़ेगा, जैसे घोड़े खच्चरों का निकालते। सोचिए 7 दिन, 1 हफ्ता गया, हफ्ता कई भैंस पानी है। खैर ठक 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 होरेसियो जी वापस गए और स्क्वाड पूरा सब हंस पड़े, पुक्का फाड़ के सब हंसे। एक आदमी नहीं हंसा, हरि सिंह साहब नहीं हंसे। ही वॉज वेरी सीरियस। तो उनका स्क्वाड था। अच्छा, इंस्ट्रक्टर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और खासकर IMA में आप मानेंगे इंस्ट्रक्टर सारे सेलेक्टेड होते हैं पूरी इंडियन आर्मी के, एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। इस तरह के आप मानेंगे, ये जो मैंने आपको सुना रहा हूँ, इस तरह के संस्मरण कभी धर्मयुग में बहुत छपते थे। लेखक बनने के कीड़े ने मुझे कॉलेज में काटा था, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग में चले गए, वहाँ तो टाइम मिला नहीं। लेकिन जब कमीशन मिल गया और ऑफिसर बन गए, फिर दोबारा लिखना शुरू किया और कहानियाँ धर्मयुग में छपी, कादम्बिनी में छपी, साप्ताहिक हिंदुस्तान भी छपी और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में छपी। बच्चों की कहानियाँ आमतौर पे पराग में रेगुलर छपती रही।
कहानियाँ चर्चित हुईं, प्रशंसित हुईं और फिर उपन्यास भी लिखे। उपन्यास भी प्रकाशित हुए और चर्चित भी हुए। अभी सारा कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो मेरी कृतियों को वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आज को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए आभार। नमस्कार।